नमस्कार, इन 24 न्यूज़ के खास कार्यक्रम वॉक एंड टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेस की, यानी एक ऐसे स्थान की, साथ ही एक ऐसे व्यक्ति विशेष की जिन्होंने समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लगातार वो समाज को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि आज एक स्थान और विशेष व्यक्ति के बारे में चर्चा होगी, और जिस तरीके से सबसे पहले आप उस स्थान के बारे में आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद हैं वर्सोवा विधानसभा में बनाए गए एकता मंच द्वारा जो है पेट पार्क यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका के पश्चिम एकता मंच द्वारा संचालित पालतू प्राणी उद्यान ये है, जहां पर डॉग और जो पेट जानवर होते हैं उनके लिए ये गार्डन बनाया गया है। और ये एकता मंच द्वारा जो है संचालित किया जाता है, जहाँ पर छोटे छोटे जो डॉगी हैं वो आते हैं। क्योंकि इंसानों के लिए तो आपने देखा होगा हमेशा पार्क बने होते हैं, लेकिन जानवरों के लिए भी पार्क की जो संकल्पना है वो एकता मंच द्वारा की गई है, और ये वहाँ पर संचालित किया जाता है। ये वर्सोवा विधानसभा में बनाया गया है। जिस पार्क के बारे में अगर बात करें तो इस पार्क का उद्घाटन अक्टूबर 2021 में किया गया है। खुद पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा इस पार्क का उद्घाटन किया गया था। तब से लेकर लोग यहाँ पर अपने पेट्स को लेकर आते हैं। सुबह और शाम यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अपने पेट्स, जैसे लोग जॉगिंग के लिए गार्डन में जाते हैं वैसे यहाँ पर पेट्स भी आते हैं। लेकिन इस गार्डन के बारे में और बात करने से पहले आपको मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहूँगा जिन्होंने इसकी संकल्पना की, इस गार्डन को बनवाने में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनके तहत जो है ये गार्डन संचालित किया जा रहा है, जिनकी संस्था के द्वारा। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम उनसे वॉक टॉक करते हुए बात करेंगे। और जिस तरीके से समाज की अगर बात करें तो चाहे वो कोविड काल हो या शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CWC के प्रिंसिपल अजय कौल सर की। सर, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, जिस तरीके से बात की जाए, आज सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या मेडिकल की बात करें तो हर किसी के जुबान पर, खासकर अगर अंधेरी विधानसभा की बात करें, वर्सोवा विधानसभा की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है अजय कौल सर का। क्या कहेंगे, आखिर ये मतलब शिक्षा के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र का जो कार्य शुरू हुआ वो किस तरह से शुरू हुआ, जानना चाहेंगे। देखिए, जो शैक्षणिक संस्थाएं होती है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती है, हमने अपने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज़ किए बीएड द्वारा, तब हमें ये बताया गया था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है वो हमेशा समाज का एक अंग होता है, और समाज से अलग हटकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फंक्शन नहीं कर सकता है। इसीलिए शुरू से ही सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि रही है और सामाजिक कार्यों के साथ हम जुड़े रहे हैं। सर, लेकिन जिस तरह से कई बार देखा गया है कि एक मुकाम पाने के लिए कई तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ता है, कई कठिनाइयां आती हैं, कभी पारिवारिक कभी आर्थिक। तो अजय कौल सर की किस तरह से जो है कठिनाइयों का सामना करते करते आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। देखिए, मुझे लगता है हर क्षेत्र में तो कठिनाइयाँ आती रहती है, और जब जब कठिनाई आती है तो आपको लोगों का साथ भी मिलता है, क्योंकि मेरा ये यकीन और मानना है कि अगर आप अच्छा कार्य करें, कठिनाई आएगी और आपको लोगों का साथ भी मिलेगा, और ऊपर वाला भी आपको ज़रूर अच्छे कामों में साथ देगा। जिस तरह से हमने देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अजय कौल जी का, एकता मंच जिस तरह से बनाया गया, कहाँ से विचार आया कि हम भी एक सामाजिक संस्था बनाएं, एकता मंच को जो है संगठित कैसे किया गया। देखिए, आज एकता मंच को लगभग 25 वर्ष हुए हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मुंबई में राइट्स के दौरान मोहल्ला कमेटी मूवमेंट ट्रस्ट स्थापित हुई थी। उसके साथ साथ एकता मंच की भी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य ये रहा था कि किस तरह से सोसाइटी में कम्युनल हार्मनी मेंटेन की जाए, किस तरह से सभी जाति धर्मीय लोगों को एक साथ लाकर अमन और शांति का संदेश दिया जाए। जी, एकता मंच की अगर बात करें तो सर, आज एकता मंच किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है, और अब तक लाभार्थियों की बात की जाए, क्योंकि हमने देखा है बड़ी फितरत मतलब लाइन लगी रहती है लोगों की जो अजय कौल सर के पास आते हैं और अपनी समस्या के लिए निदान पाते हैं। देखिए, एकता मंच ने, मुझे लगता है कि कोई भी क्षेत्र लीजिए, चाहे वो शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, मेडिकल हो, हर क्षेत्र में एकता मंच ने कार्य करने की कोशिश की है। और ख़ास करके कोविड के दौरान में, इस वक्त में तो एकता मंच का समाज के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है।
समाज के प्रति एकता मंच का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर अजय कौल सर की बात करें, जिस तरह से शिक्षा की बात करें, सीबीसी सीडब्ल्यूसी स्कूल की बात करें, तो ऐसे में लोगों को एक बड़ी आस होती है कि अजय कौल सर के साथ जाएंगे, अजय कौल सर के पास जाएंगे तो अपनी समस्या से निजात पाएंगे। सर, जिस तरह से आज पॉलिटिकल, थोड़ा सा अगर बात करें तो पॉलिटिकल भी हमने देखा है, कई बार ऐसे होते हैं कि इश्यूज जो है वो सामाजिक संगठनाएं ज़्यादा उठाती हैं, पॉलिटिकल कम आते हैं। और ऐसे में क्या कहेंगे एज ए सामाजिक कार्यकर्ता और एज ए शिक्षा, जो है शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो? देखिए, सामाजिक प्रश्न तो बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि सामाजिक कार्य लोगों के रोज़ के जीवन से जुड़ा हुआ है। और मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि क्यों नहीं राजनीतिक लोग या जो नेता जुड़े हुए हैं पॉलिटिक्स से, वो लोगों की समस्या का समाधान करें। क्योंकि बहुत सी बार अगर आप देखें तो बहुत से बार लोगों की जो समस्याएं होते हैं उसके ऊपर कोई गौर नहीं करता है। तो इंडिविजुअल समस्या के ऊपर ध्यान न देते हुए अगर नेता अगर सामाजिक प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर जनप्रतिनिधि सामाजिक समस्याओं पर ध्यान दे तो शायद सामाजिक संस्थाओं को आगे आना ना पड़े। हाँ, ज़रूर, यकीनन, क्योंकि जब अगर उनको एक एक्सेस हो जहाँ पे उनको उसका समाधान मिले तो मुझे लगता है सामाजिक संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं उन सामाजिक संस्थाएं तो अपना कार्य करते रहेंगे, लेकिन जो रोज़ के प्रश्न उठते हैं वो कम हो जाएंगे। रोज के जो प्रश्न उठते हैं वो कम हो जाएंगे। सर, एक सवाल थोड़ा सा पर्सनल, जब अजय कौल सर ने शुरुआत की, अपनी जीवन की दिनचर्या शुरुआत की, उस दौरान फैमिली का सपोर्ट किस तरह से रहा? फैमिली का सपोर्ट तो पूरा रहा, क्योंकि मेरे जो ये जो सामाजिक कार्य करने का जो मुझ में एक रुचि कहे या लगाव बोलिए, ये मुझे अपनी माता के द्वारा मिला गया। क्योंकि वो हमेशा यकीन करती थी कि किस तरह से गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे उनको ट्यूशन्स दिया जाए, कैसे उनकी प्रोग्रेस हो, उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। तो शायद मुझे लगता है ये मुझे अपनी माता के द्वारा मिला है। अब तक अजय कौल द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में किन किन कार्यों में सबसे ज़्यादा रुचि रही है और लोगों को कितना लाभ मिला है? देखिए, मेडिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, मेरी रुचि हमेशा उसी में रही है कि किस तरह से लोगों को मेडिकली सपोर्ट किया जाए। क्योंकि आज की समय में अगर आप देखें तो सबसे कॉस्टली अगर कुछ हुआ है तो वो है मेडिकल फैसिलिटीज़। तो इसीलिए यही कोशिश रही है कि जहाँ तक हो सकता है लोगों को आप मेडिकल हेल्प पहुँचाएँ, और उसके साथ साथ इस समाज में समाज को एकजुट रखने के लिए किस तरह से कम्युनल हार्मनी या जिसको हम लोग कहते हैं उसको डेवलप किया जाए, इसके ऊपर मेरी ज़्यादा रुचि रही है। सर, सामाजिक कार्यों के दौरान कौन सी ऐसी कठिनाई आई जहां आपको भी लगा कि कभी हम विचलित हो सकते हैं, कभी ये हमारे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी दिखाई दे रही है? कठिनाई तो बहुत आई, बहुत से मुझे हमेशा लगता है कि अच्छे कामों में जो होता है कठिनाइयाँ ज़्यादा आती है, और वो बहुत बार मुझे फेस करना पड़ा। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जहाँ लोगों ने अच्छे काम करने से मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर आपका उद्देश्य सही है और आप जैसे कहते हैं आपके थॉट्स अगर नोबल हैं तो यकीनन ऊपर वाला आपकी सहायता करता है। ऊपर वाला आपकी सहायता करता है। जैसे आपने कहा कि सामाजिक कार्यों के लिए आपकी माँ से आपको प्रेरणा मिली, आपने माँ के कार्यों को देखते हुए आगे उन्हीं के कदमों पर चलने की कोशिश की। सर, अगर बात की जाए एजुकेशन लाइफ की, तो अजय कौल सर की एजुकेशन लाइफ कैसी रही? 40 साल आज मुझे एजुकेशन फील्ड में हुआ। जी। अम, पिछले 2 वर्ष पहले ही मैंने प्रिंसिपल की पोस्ट से मेरा रिटायरमेंट हुआ। और 40 साल अगर आप मेरा इतिहास देखें एजुकेशन फील्ड में, तो मेरी शुरुआत एक छोटे से रूम में वर्सोवा गांव में स्कूल की शुरुआत हुई, जहां हमने 30 बच्चों के साथ स्कूल शुरू किया। उस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस थे। जब मैंने स्कूल शुरू किया तो उस वक्त पेरेंट्स देखते थे कि आप कैसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। वो ये नहीं देखते थे कि आपके पास एसी है, स्मार्ट बोर्ड है। वो सिर्फ ये जानते थे कि किस तरह से 1-to-1 टीचिंग हो और क्वालिटी एजुकेशन प्रदान किया जाए। लेकिन उस कठिनाई की घड़ी में भी हमने ये कोशिश की किस तरह से अच्छा लोगों को एजुकेशन दिया जाए। वो स्कूल अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, और मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा प्लॉट दिया गया, और आज आप ये स्कूल का विकास देख रहे हैं।
स्कूल का विकास देख रहे हैं सर, जैसे आपने कहा कि एक वर्सोवा गांव में एक छोटे से कमरे से आपने शुरुआत की थी स्कूल की। आज उस दौरान के एजुकेशन और आज के एजुकेशन में कितना बदलाव देखते हैं? देखिए, आज जो हम लोग देख रहे हैं एजुकेशन सिस्टम, इसमें ज़्यादा भार जो दिया जाता है वो है आप कि जो स्मार्ट बोर्ड क्लासेस हैं या जो आईटी कोर्सेज हैं या जो ऑनलाइन टीचिंग है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि पहले अगर आप देखेंगे वो रिलेशन था सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का। जी। तो उसमें यकीनन जो वन टू वन इंटरेक्शन था जी। वो अभी काफ़ी हद तक, और ख़ास करके इस दौर में, वो जो वन टू वन टीचिंग का प्रभाव है वो कुछ कम नज़र आता है। जी, बिल्कुल कम नज़र आता है। सर, एक सवाल, अभी हाल ही में जिस तरह से बोर्ड ऑफलाइन और ऑनलाइन को लेकर एक घमासान मचा हुआ है बच्चों और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में अगर बात करें, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी पिछले 2 वर्षों से जी। ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। अब इसका कितना फ़ायदा बच्चों को हुआ है वो हम शिक्षक जानते हैं, जी। क्योंकि हर बच्चों को फैसिलिटीज़ ऑनलाइन टीचिंग में मिली है और 100% मिली है। तो ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि 100% बच्चों ने इसका लाभ नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारे उसमें टेक्निकल कारण थे। जी। रही बात आज नहीं तो कल तो बच्चों को मेन स्ट्रीम में आना ही है जी। और उनको ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के लिए बैठना ही है, तो क्यों ना कहीं से इसकी शुरुआत हो। बिल्कुल, कहीं न कहीं से शुरुआत हो, लेकिन सर जिस तरह से बच्चों को आंदोलन करना पड़ा, उसको किस तरह से देखते हैं? आंदोलन कितना उचित है ऑफलाइन और ऑनलाइन को लेकर? देखिए, बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि आंदोलन ये मार्ग नहीं है। जी। अगर कोई समस्या है और सचमुच अगर सभी बच्चों की ये समस्या है तो उसको अपने तरीके से उसको पुटअप करना चाहिए कंसर्न अथॉरिटीज़ की पास, कि उसमें से कोई हल निकाला जाए, क्योंकि आंदोलन ये बच्चों के लिए सही नहीं है। आंदोलन बच्चों के लिए सही नहीं है। ये थे अजय कौल सर। जिस तरह से अब तक तो बात हमने की अजय कौल सर की, जिनका सामाजिक क्षेत्र में अहम योगदान है और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की लाइन लगती है, लोग मदद के लिए आते हैं, क्योंकि अजय कौल सर 24/7 लोगों की मदद के लिए उपलब्ध रहते हैं। अब बात करें उस स्थान की जहाँ पर हम वॉक टॉक कर रहे हैं अजय कौल सर के साथ। सर, सबसे पहले तो मुंबई का जो ये तीसरा गार्डन है, जो पेट पार्क के नाम से आपके संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है, इस पार्क की संकल्पना कैसे हुई? कैसे आपको संकल्पना सोचे कि आप इस पर जो है पेट पार्क बनाया जाए? सबसे पहले तो मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि शायद मुझे लगता है लगभग 1 वर्ष बीत चुका है। हम लोगों ने इसी के बारे में चर्चा की थी और शायद मैंने आपको अपने विचार आपके सामने रखे थे कि किस तरह से जानवरों को लेकर ये जो पीड़ित किया जाता है उनको, क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, उसके लिए हमने अपनी आवाज़ भी उठाई थी कि क्रुएल्टी टू एनिमल जो है ये जानवरों को कुछ फ़ाइन भरकर, क्रुएल्टी कर कर वो इंसान छूट जाता है। मुझे लगता है इसकी स्टोरी हमने आपने कवर की थी मेरे साथ, और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हमारे मन में यही है कि किस तरह से एक पेट पार्क हो, किस तरह से उनके लिए एक एम्बुलेंस सर्विसेज हो, खास करके स्ट्रे एनिमल्स के लिए, और उनके लिए एक सिमेट्री हो। तो मुझे लगता है शायद आपकी स्टोरी रंग लाई, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हमारे यहाँ के जो कॉरपोरेटर है श्रीमती प्रतिमा खोपड़े जी, उन्होंने बहुत कोशिश की, और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पेट पार्क हुआ। और अभी 3-4 दिन पहले ही बीएमसी ने एक एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की है, जो बहुत जल्द मुझे लगता है अगले हफ्ते से सभी इलाके में शुरू होगी। हमने मंत्री महोदय अनिल परब जी भी उपस्थित थे उस कार्यक्रम में, उनसे भी ये निवेदन किया है कि आप लोगों ने इतनी सहायता की है एनिमल लवर्स की, तो प्लीज़ इस एरिया के लिए आप एक सिमेट्री का भी बंदोबस्त कीजिए, जिससे जो पेट लवर्स हैं, जो सचमुच उनको बच्चों की तरह प्यार करते हैं, उनको भी एक उनको देह संस्कार के लिए आदर के साथ वो देह संस्कार कर सके। तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वो ज़रूर इसमें हमारी मदद करेंगे।
बिल्कुल सही कहा आपने कि करीब 1 साल पहले जब हमने पहली बार अजय कौल सर का इंटरव्यू किया था, तब ही उन्होंने जिज्ञासा जताई थी कि वर्सोवा विधानसभा में एक जो है पेट पार्क हो, जिससे जानवरों को यहाँ आने की और घूमने की सुविधा मिले। अगर इस पार्क की बात करें तो सर यहाँ पर क्या-क्या सुविधाएँ दी गई हैं जो है जानवरों के लिए, जो यहाँ पर डॉगी हैं, जो तमाम लोग आते हैं अपने जानवरों को लेकर यहाँ पर, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई देखिए है? जैसे आप देखें जो ये हमारे छोटे छोटे फरी बच्चे हैं वो कितने खुश हैं, उनको एक जगह मिली है जहाँ वो घूम फिर सकते हैं। और जैसे अगर आप बाजू में देखें जो ये कंटेनर है उसमें यहाँ पे रोज़ एक वेट डॉक्टर बैठते हैं जो इनकी फ्री में जो इनका इलाज करते हैं, खास करके स्ट्रे एनिमल्स के लिए। तो ये भी सुविधा हमने यहाँ उनको प्रदान की है। तो वो सुबह शाम आकर बच्चे यहाँ खेलते हैं और उनको उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। जिस तरह से पार्क तो बन जाते हैं, अक्टूबर में इस पार्क का उद्घाटन हुआ था 2021 में। अभी रख-रखाव की अगर बात करें तो क्या यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से व्यवस्थाएँ हैं? देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पे फुल टाइम वॉचमैन है जो 24/7 दोनों वक्त ड्यूटी पे रहते हैं। अभी आप देखें कि पहले हमने पेंटिंग की थी, फिर आप देख रहे हैं कि फिर हमने पेंटिंग की शुरुआत की है ताकि वो फिर नए से पेंटिंग की जाए। तो इस तरह से कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पार्क को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रखा जाए। और ख़ास करके अगर आप देखें हमने एक सजेशन बुक रखा है जिसमें हमें सजेशन एनिमल लवर से मिलते रहता है कि किस तरीके से गार्डन को और ज़्यादा अपकीप रखा जाए। क्योंकि अभी अभी हमें सुझाव ये भी मिला था कि काफ़ी पानी गार्डनर डालने की वजह से बच्चों को खेलने में तकलीफ़ होती है। तो ये जो सजेशंस हमको मिलते हैं तो इसके साथ साथ हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हर सुविधा की गई है ताकि जो लोग आते हैं अपने पेट्स को लेकर उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और साथ ही जो पशु प्रेमी हैं, जो जानवर प्रेमी हैं, वो अपना सजेशन भी यहाँ पर डायरी में लिख सकते हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा। और भी इस गार्डन में क्या-क्या ख़ासियत है और क्या-क्या चीज़ें हैं, ये भी हम आपको बताएँगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं वॉक एंड टॉक में अजय कौल सर और पेट पार्क की, ऐसे में बात करें तो जिस तरह से अजय कौल सर द्वारा यहाँ पर पेट पार्क का संकल्पना करने के बाद जिस तरह से उनकी संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है, इस केबिन में रोज यहाँ पर जो है पेट के लिए एक डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर बैठते हैं, जहाँ पर इलाज किया जाता है जानवरों का। यहाँ पर डॉगीज़ का, पपीज़ का, जो भी आते हैं उन सब का यहाँ पर इलाज होता है। इस केबिन में जो है डॉक्टर बैठ के बाकायदे उनकी चेकअप की जाती है। यहाँ पर जो है और क्या कुछ है अजय कौल सर से जानेंगे। सर, जैसे आपने बताया कि वेटनरी डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं पर डे एक, उनका किस तरह से मतलब बीएमसी द्वारा होता है या एकता मंच द्वारा है? दो डॉक्टर जो अपॉइंट किए गए हैं वो एकता मंच द्वारा अपॉइंट किए गए हैं और उनको सारी फैसिलिटीज़, जैसे अगर आप देख रहे हैं कि कोई माइनर सर्जरी करनी हो, जैसे किसी डॉगी को मार लगी हो, कुछ लगा हो, तो इमीडिएटली वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट यहाँ पे देते हैं। वो मेडिसिन उनको प्रोवाइड करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको रैबीज़ वैक्सीनेशन भी यहाँ दिया जाता है। और जैसे आप देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगा है, जिससे वो हम लोग भी बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं कि पेट पार्क में क्या हो रहा है। यहाँ पर जिस तरह से अगर बात की जाए तो काफ़ी देखा गया कि हमने देखा है काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं अपने पेट्स को लेकर, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि सजेशन बुक में किस तरह का सजेशन अब तक मिला है आपको यहाँ पे? अभी तक तो लोग काफ़ी खुश हैं जिस तरह से पेट पार्क मेंटेन किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ उनके भी सुझाव होते हैं। जैसे उनको ये उनका कहना था कि कुछ अगर आप गेम्स की चीज़ें वगैरह रखें, लेकिन अब उसमें भी क्या होता है कि जो एनिमल लवर्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। कुछ का मानना है कि अगर कुछ गेम्स रखें, कुछ का मानना है क्योंकि प्लेग्राउंड, ये पेट पार्क जो है ये बहुत बड़ा नहीं है, तो अगर इसको कवर करेंगे गेम्स के साथ
तो उनको चलने फिरने में दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे बॉल्स हों, जो मूवेबल चीज़ें हों छोटी मोटी, वो उनको टॉयज़ वगैरह प्रोवाइड किया जाए। सर, जिस तरह से हमने देखा कि बोर्ड पर बीएमसी का बोर्ड लगा है और संचालन एकता मंच द्वारा किया जा रहा है, तो इस पर जो लागत लगती है जो मेंटेनेन करने के लिए, वो एकता मंच या बीएमसी जो है कर रही है? एकता मंच अपने फंड से करती है। एकता मंच। कितना लागत सर आता है लगभग महीने का इस रख रखाव के लिए? देखिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस तो नहीं, क्योंकि वो तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे वॉचमैन की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, वेट की कॉस्ट है, तो लगभग महीने में 1 लाख के करीब तो खर्चा हो ही जाता है। सर, जब सपना साकार होता है तो आदमी को प्राउड फील होता है। आपने जो सपना देखा था या जो सोच आपने बनाई थी, उसका कहीं ना कहीं ये जीता जागता उदाहरण पेट्स पार्क है। कैसा लग रहा है कि जो चीज़ आप 2 साल पहले सोच रहे थे, आज वो लोगों के लिए बनकर तैयार है? खुशी होती है, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ तो एक ड्रीम था, एक सपना था कि ये एनिमल्स के लिए कोई ना किसी न किसी तरीके से कोई सुविधा प्रदान हो। तो जैसे अभी उनको पेट पार्क मिल गया, जैसे उनको मोबाइल वैन मिल गई है जिससे उनका इलाज होते रहे, तो उस तरीके से हम लोग ये मानते हैं कि जो एनिमल लवर्स है, ये हमारा थोड़ा बहुत योगदान है इनके प्रति। सर, इतना सामाजिक कार्य करते हुए कभी ऐसा आया कि राजनीतिक जगत से भी लोगों, कई बार ऐसा देखा गया कि जो लोग सामाजिक कार्यों में आगे आते हैं तो उनको राजनीतिक बुलावा भी, न्योता भी मिलता है, क्या कभी अजय कौल सर को भी ऐसा कुछ हुआ? देखिए, मेरा एक मानना है कि जो सामाजिक लोग हैं या जो सचमुच समाज सेवा में यकीन करते हैं, अगर वो पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉलिटिक्स से दूर रहें तो बिल्कुल अजय कौल सर ने जिस तरह से कहा। अब चलते हैं गार्डन में, जो पेट पार्क है वहाँ भी चलते हैं और देखते हैं यहाँ जो एनिमल लवर्स हैं उन लोग किस तरह से। और सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो पप्पी है यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि जब आप किसी गार्डन में जाते हो तो वहाँ पर देखते हो कि इंसान जो है जॉगिंग करता है, आदमी जो है, महिलाएं जो है वो जॉगिंग करती हैं। पुरुषों के लिए, मनुष्यों के लिए बनाया गया, लेकिन ये जो है जानवरों के लिए बनाया गया। कैसा लग रहा है आपके इलाके में पेट्स पार्क है, आप अपने पप्पी को यहाँ पर पेट्स को लेकर आते हैं, किस तरह का ये पार्क है और कितना अच्छा है, कितनी सुविधाएं हैं? दिस पार्क इज़ अ ब्लेसिंग फॉर आवर डॉग्स ऑनेस्टली, वरना तो इनके बिना हम लोग को रोड पे ही चलना पड़ता है लीश लगा के। ये लोग भी बेचारे कुछ कर नहीं पाते, सीधे डायरेक्शन इधर आके तो लोग, ये तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट रोज़ आता है, तो मस्त अपने फ्रेंड्स के साथ रोज़ खेलता है, बहुत एंजॉय करता है। और फैसिलिटीज़ और चाहिए ही कह रहे हो। अब तो इन्होंने वो पानी पीने का भी वो समाधान कर दिया, अब तो और कुछ जनरली रिक्वायर्ड ही नहीं है। परफेक्ट जगह है पूरी। यहाँ पर और क्या होना चाहिए आपके पेट्स के लिए कि ताकि उनको और रिलैक्स और वो और इंजॉय कर सकें? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो और कुछ नहीं चाहिए बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए इन लोग को। पहले तो कुछ नहीं था, अब एटलीस्ट अब ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। नहीं, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि कुत्ते जो है, जो आपके पेट्स आते हैं वो यहाँ पर गंदगी भी करते हैं, उनके लिए कैसे इसको मेंटेन, साफ सुथरा कैसे रखा जाए? वो तो अब काफ़ी सॉर्ट हो गए। तो पहले वो बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, पर अभी ये सर अभी संभाल लेते। जैसे ही कोई करता है उन्होंने मशीन रख दी उधर, टॉयलेट पेपर भी है, सीधा जैसे कि करता है उठा के सीधा डस्टबिन में। तो वो एक प्रॉब्लम थी, वो पूरी सॉर्ट हो गई, अब कोई टेंशन ही नहीं उसकी भी। बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे हो, यहाँ पर कभी जो लोग आते हैं, कभी दिक्कत का सामना हुआ? कभी दिक्कत ऐसी हुई कि कोई झगड़ा कर रहा है कि मेरे पेट्स को लेकर? यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं आप लोगों द्वारा रखी गई हैं? सर ऐसा कोई वो नहीं हुआ है कि लड़ाई और झगड़ा नहीं होता है। जो भी आता है, जो हाइपर डॉग होता है उन्हें लीज लगा कर रखा जाता है, और उन्हें जो फ्रेंडली डॉग होता है वो इसे खेलते हैं। एक बार में 8-10 डॉग जो है इधर खेलता है। कितने डॉग्स आते हैं डेली यहाँ पर? डेली 20-25 डॉग, 30 डॉग ऐसा आते हैं, मॉर्निंग और शाम को। मॉर्निंग कितने बजे तक? क्या पूरा दिन खुला रहता है या टाइमिंग रखा है आप लोगों ने? टाइमिंग है सर, मॉर्निंग में 6 से 11 और शाम को 4 से 9। पानी पिलाने के लिए डॉग का साधन है, पोटी उठाने के लिए डॉग का जो है सो साधन है, टिश्यू पेपर है। आदमी आते हैं इधर, बहुत इंजॉय करते हैं, अपना मस्ती करके डॉग के साथ फिर जाते हैं। आदमी बहुत खुश हैं इधर। जो भी उनको कोई प्रॉब्लम है तो इधर नोट दिया गया है, डायरी, और वो तो अपना वो शिकायत लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम ही चांस होता है कि कोई, अब तक किसी ने लिखी शिकायत? नहीं, कोई अभी लिखी नहीं है। ये थोड़ा पानी का इधर मतलब प्रॉब्लम है तो इनके लिए बोलते हैं, तो उन पे भी हम सुधार करेंगे। बिल्कुल सुधार किया जा रहा है और लगातार जारी है। और यहाँ पर जिस तरह से लोग अपने पेट्स के साथ इंजॉय कर रहे हैं और पेट्स भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये गार्डन
खुले में उनको घूमने मिलता है। लोग यहाँ पर, मैं भी एक सवाल, आप अपने पेट्स को लेकर यहाँ आई हैं, इस गार्डन को लेकर क्या कहेंगी, एकता मंच और इस गार्डन को लेकर? यह गार्डन बहुत अच्छा है और अगर आप यहाँ पे ना, अगर आप एडवाइस चाहते हैं तो अगर डॉग्स की मेटिंग के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो दैट विल बी ग्रेट। बाकी कैसा है आपका पेट्स यहाँ पर एंजॉय करता है? क्योंकि आप अक्सर गार्डन में जाते हैं खुद जॉगिंग के लिए, अब यहाँ पर आपके पेट्स के लिए जॉगिंग की व्यवस्था है। हाँ, वो तो सबसे अच्छी बात हो गई है क्योंकि पेट्स के लिए ज़रूरी था। नॉर्मली गार्डन्स में अलाउड नहीं होता है, ये सेपरेट है तो अच्छी बात है। यप। जिस तरीके से लोगों में भी उत्साह है और यहाँ पर जिस जगह लगातार लोगों से जो है एडवाइस मांगी जाती है कि इस गार्डन में क्या कुछ और हो, और जैसे पहले ही अजय कौल सर ने बताया कि ये जो है उनकी पहले से ही सोच थी कि एक जानवरों के लिए भी गार्डन हो जहाँ पर पेट्स, डॉगी और जो जानवर, जो पालतू जानवर हैं वो यहाँ पर आएँ और वो भी अपना टाइम और अपने यहाँ पर स्पेंड करें, उनको खुले में घूमने का मौका मिले, जिसके लिए इस गार्डन का निर्माण किया गया है। और लगातार इस गार्डन का संचालन जो है एकता मंच द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ये गार्डन जो है महानगर पालिका द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसका संचालन एकता मंच द्वारा किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस पूरी संकल्पना इस गार्डन की जो थी वो अजय कौल सर की थी, जो एकता मंच के अध्यक्ष हैं और लगातार वो सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। वॉक टॉक में मेरे साथ बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।